हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी माइंड में आपके पर्सन है, जिनको भी आप देख के, जिनका भी नाम लेके रीडिंग तक आए हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, एक्स के लिए, नेक्स्ट के लिए, जो चल रहा है उनके लिए, कौन है, क्या है, आप उनको याद कीजिए। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए। ज़बरदस्ती अपने ऊपर टैरो में आए हैं तो उसको अपने ऊपर नहीं लेना है। जो आपको मैच नहीं करेगा वो किसी और को मैच करेगा, किसी और की स्टोरी हो सकती है। और इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। और प्राइवेट रीडिंग के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक और डिवाइन पावर प्लीज गाइड करें। अरे 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 आज बड़ा एनर्जी जो है ना, बहुत ज़्यादा जो है। हाँ, ये बताएं, थोड़ा लग रहा है और सफल करना चाहिए। जिसकी भी पर्सन की एनर्जी आप देखना चाह रहे हैं, पर्सन की बेचैनी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एक पल में प्यार, गुस्सा क्या ही कर दें, कुछ ऐसा चीज़ में भी आप उनके गुड लक थे, लकी चार्म थे, आप उनको दूर हटे हैं या कुछ हुए हैं, डिस्टेंस मेंटेन किए हैं, इग्नोर कर रहे हैं मे भी आप लोग उनको। तो उनका जो है पारा हाई है, ऐसा फ्रीक्वेंसी आ रही है। मुझे पता नहीं किन की फ्रीक्वेंसी है भाई, किन्हीं की तो होगी जो पकड़ रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बताएं डिवाइन टुगेदर 7777 के जो भी कलेक्टिव है, व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको भी याद करके, जिनका भी नाम लेके रीडिंग तक आए हैं, बताएं उस पर्सन की क्या कुछ थॉट्स है। चलो थॉट्स से क्या कुछ सोच है व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सोच रहे हैं कभी कोई टाइम आपके साथ गुजारे थे, मौज मस्ती किए थे, लेकिन कोई थर्ड पार्टी जो है बीच में है, जिनको शायद आप जानते होंगे, उनके शायद मिंगल होने से लगता है आप नाराज़ हो गए हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप जो हैं आजकल पार्टी शार्टी करने लगे हैं। और बताएं क्या सोच रहे हैं। तो आप वाकई पार्टी शार्टी करने लगे हैं। आप अपने आप में काफ़ी बिजी हो गए हैं। और बिजी होने के बाद अपना नॉलेज, अपना ज्ञान, अपने काम में इतने बिजी हैं कि शायद फ्रेंड्स को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। पर्सन तो छोड़िए, आपको लग रहा है फ्रेंड्स को भी आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो आपके पर्सन आपके बारे में रीच आउट करना चाहते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन या कोई कहाँ से आप चल रहे हैं, क्या है, तो आप जो है काफ़ी सीक्रेट प्लेस पे हैं, अपना काम करते हुए, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए, और यहाँ पे किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ताकि आपके पर्सन जो है कि आपके फ्रेंड से, म्यूचुअल फ्रेंड से, किसी और लोगों से आपका जो है कुछ खबर जान सकें। तो आप कैरियर बनाने पे लगे हुए हैं। कैरियर पे पूरा फोकस जो है आपका कैरियर पे है इस वक्त। पार्टी शार्टी और चीज़ों पे नहीं है। अपने आप पे ध्यान है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड एजुकेशन स्टडी में भी कुछ कर रहे हैं, कुछ अपने अपग्रेड कर रहे हैं। आप अपने आप को अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं, चेंज हो गए हैं आप बहुत ज़्यादा, आपका माइंडसेट चेंज हो गया है। 5 ऑफ सोर्ट्स। तो जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप पैसा पेंटिकल्स बना रहे हैं, उसमें जो है ये बंदा बंदी जो है इन्फॉर्मेशन लेके चीटिंग का काम करते हैं, कुछ खराब काम करेंगे, पहले किए थे। तो यहाँ पे इस बार आप चांस देना नहीं चाहते हैं। जो पहले कर लिए अब जो है, और ये चाह रहे हैं कि आप कहीं से आपका कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, आपका कुछ पता चले तो ये कुछ करें। लेकिन 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी से जो है आप अपने आप को बहुत अच्छे से बैरिकेटिंग करके अपना जो भी है सेल्फ विजन, सेल्फ प्रैक्टिस जो भी है आपका, खुद से करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। और बताएं पर्सन क्या सोच रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने जो चीट किए थे, धोखा दिए थे, मैनिपुलेट किए थे, झूठ बोले थे, जिसकी वजह से आप बहुत नाराज हो। और बताएं। ये ले क्या लें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास ऑप्शंस था
और ऑप्शंस था इनके पास, एक आप थे, एक कोई और था, किसी और को चुने थे इन्होंने, आपके ऊपर किसी और को चुन लिए थे। उस वक्त में भी आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा, आपके पर्सन सोचे होंगे, बार बार शायद ऐसा करते होंगे, आपके पर्सन सोचे होंगे कि आप जो है रोगे, तड़पोगे, परेशान होगे, थोड़े दिन बाद नॉर्मल हो जाओगे, लेकिन इस वक्त आप नॉर्मल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इस वक्त आप बिल्कुल देखो 2 ऑफ जार, बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो रहे हैं। देख रहे हैं कि आप उनका प्यार नहीं लुटा रहे हैं। दी हनीमून, तो अगर कहीं गए थे आपके साथ में, कोई प्राइवेट टाइम स्पेंड किए हैं, याद कर रहे हैं, जब भी आते थे जाते थे आपके साथ में, आपका जो हर एक मीट था हनीमून के जैसा होता है। जब कभी भी आपके पास आते हैं, मिलते हैं, तो हर बार एक आप उनको इतना सेटिस्फेक्शन देखते हैं कि सेटिस्फेक्शन में कोई और इनको नहीं दे सकता है। ठीक है, 2 ऑफ जार, आपने जो दिया है वो कोई और नहीं दे पाया है, कहीं और गए थे वहाँ नहीं मिला है, किसी और थर्ड पार्टी के पास गए थे, किसी और ऑप्शंस को रखे थे, वहाँ बस रह गए, सोचे थे कि एक उधर छुपा के रखेंगे, एक आपके पास आके रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आपको चीज़ें पता चल गई है, चीटिंग पता चल गया है, धोखाधड़ी पता चल गया है, और आप उनसे किनारा लेते हुए, हटते हुए अब जो है इनको ये महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने क्या खोए हैं। अरे वाह, दी मून, इनको वो महसूस कर रहे हैं, वो फुलफिलमेंट कोई नहीं दे रहा है। आप नाराज़ होकर चले गए और अपने आप में काम किए, बहुत आप नाराज़ हुए थे, बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में थे आप, लेकिन अपनी जो भी चीज़ें हैं बताए नहीं थे, ऐसा महसूस कर रहे हैं। इस वक्त आपके पेन को ये महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जब आप इनसे दूर जा रहे हैं, आप जब कट जा रहे हैं, और तब पहली बार इनको महसूस हो रहा है कि दर्द कैसा होता है, फ्रस्ट्रेशन कैसा होता है। लंबे समय से लगता है आपने इनको दरकिनार कर दिए हैं और आप इनसे नहीं मिल रहे हैं, आप इनसे कोई भी कनेक्शन नहीं रखे हुए हैं। तो ये पर्सन की जो बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा है। करें तो करें क्या ये? तो देख रहे हैं कि आप अपने लोग मतलब आपने इनको शिकायत नहीं किया, बोले होंगे पहले कभी, बार बार बोले होंगे। इस वक्त आप क्या किए, आपको क्या करना चाहिए? इस पर्सन के साथ रहना है, आना है, जाना है, क्या करना है? इसके चीटिंग का, जो आपके पर्सन झूठ बोले थे, चीटिंग किए थे, फरेब किए थे, मक्कारीपंथी किए थे, कमीनापंथी किए थे, इसका उपाय आपने ढूंढ लिया, क्योंकि आप हाई प्रेस्टेज की एनर्जी में है। और हाई प्रेस्टेज की एनर्जी में आने के बाद में जो है आपको पता है किससे कैसे निकलना चाहिए। आप जो है काफ़ी मैनिपुलेट होते हुए, आप जो है कब कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, अपनी चीज़ों को कहाँ छुपाना है, हिडन रखना है, बिल्कुल वैसे हो गए हैं। एक लेसन सीखे हैं और लेसन से आप प्रैक्टिकल होके काफ़ी जो है मार्केट में उतरते हुए, काम करते हुए जो है मतलब एक अच्छा खासा कंपटीशन अपने पर्सन को देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ तो अगर हम देखें, आप मैरिड हैं इनके साथ में, या आप किसी हो सकता है आपके साथ ये मैरिड हैं, आप इनके साथ मैरिड हैं, मैरिड रिलेशनशिप के लिए आप ये जो है देख रहे हैं। और ये जो है अगर आपके साथ मैरिड है तो आपको धोखा दे के, झूठ बोल के किसी और के पास गए थे, चीटिंग किए थे, झूठ बोले थे, छुपा के रखे थे, हिडन रखे थे, तो चीज़ें आपको पता चल गई है। और आप भी इसको हिडन रख के अपने ऊपर काम कर लिया, आप भी बकवासगिरी नहीं किए कि तुम क्यों गया, क्या है, ये है, वो है, जो पास्ट में हो गया। आप जो है आप उनको छोड़ के अपने आप पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और क्या है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सारे जो है कार्ड यहाँ पे अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, और बताएं यूनिवर्स इस पर्सन के क्या कुछ चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं ये, और देख रहे हैं कि आप बहुत सीक्रेट पर्सन हो गए हैं। मतलब सिक्रेसी जो आपके अंदर नहीं था, हर बात आप इनको बोल देते थे, अब जो है बहुत ज़्यादा प्राइवेसी, सिक्रेसी, बहुत ज़्यादा चुप रहना, अपने आप में मस्त रहना, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा नहीं, किसी पे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा जो है आप सबसे कटते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो भी काम कर रहे हैं बड़ा सॉलिड काम कर रहे हैं। अरे बाबा, कुछ तो आया, क्या आया? तो बहुत हाई बाउंड्री क्रिएट किए हैं, जो मैं बोल रही हूँ वही आया। सबसे कटते हुए, किसी को अपनी बात नहीं बताते हुए, हर बार आपका बिजनेस चौपट किए थे, खुशी चौपट किए थे, सुख शांति चौपट किए थे, लंबी लंबी दीवारें उठाते हुए। जैसे जिस तरह से आप इनसे अब बच सकते हैं, आपको पता है ये धोखा देने वाला पर्सन है, फिर आ रहा है, फिर चीट करेगा, फिर चीट करेगी, फिर धोखा देके जाएंगे, आपका नाम खराब करेंगे, काम खराब करेंगे, कुछ भी टेंशन देके जाएंगे। इस बात आप बैरिकेड करते हुए, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ ये कम था, कंप्लीट हो गया 12 के 12। ठीक है, ये महसूस कर रहे हैं कि
कि आप जो है इनकी असली चेहरा जान चुके हैं, पहचान चुके हैं और जो है बिल्कुल कटते हुए दरकिनार करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स काफ़ी नाराज़गी है इनकी और आपकी, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा तलवार उठा के बैठे हैं कि इस बार हमारे काम में तुम हाथ लगा के दिखाओ, हमारे उपज को, हमारे खेती को, हमारे चीज़ों को, हमारे एजुकेशन स्टडी को, हमारे कैरियर को हमारा ख़राब करके तुम दिखाओ, हम तुम्हें बताते हैं कि हम क्या चीज़ है। आजकल क्या बात है भाई, कैरियर 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 पे आ रहा है। आज मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल में भी बनाई तो उस पर भी कैरियर पे आ रहा था। क्या आप लोग ही हैं उधर भी लगता है क्या, जो कैरियर में लगता है आप लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं कैरियर पे और सेल्फ लव, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ भी कैरियर आया, यहाँ भी कैरियर आ रहा है, तो कैरियर पे ध्यान देते हुए बहुत अच्छी बात है। और बताएं इस पर्सन का, ओह क्या गया इस पर्सन का क्या है। तो यहाँ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, डेथ हो गया है चीज़ों का। यहाँ पे अगर कहें तो जजमेंट आ गया है, न्याय हुआ है, और जो है रीबर्थ चाह रहे हैं ये बंदा बंदी जो भी है, चीज़ें ख़त्म हुई है, रीबर्थ चाह रहे हैं और ये रिवर्स में है। तो रीबर्थ, फिर से कनेक्ट होना, फिर से बढ़ाना, फिर से हिल मेल करना, फ्रेंडशिप बनाना, रिश्ते में आना, कुछ करना, आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कोई रीबर्थ नहीं होगा, अब कोई जो है रिश्ता नहीं बनेगी, ये सोच रहे हैं आपके पर्सन। इतने नाराज़ है, इतने गुस्से में है, क्योंकि इनको चीज़ें समझ में आ चुका है कि किस तरह से है जो है खराब हुआ था। तो यहाँ पे ये किसी के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ मिलके यहाँ प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी कर रहे हैं कि आपके काम को कैसे खराब करना है, ठीक है। और आप किसी के साथ जो है मिलके जो भी काम कर रहे हैं उस पे आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं कि हमको और ज़्यादा ग्रो अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर तो कुछ स्लिम ट्रिम बनने के लिए, कुछ अपने हेल्थ पे, कुछ अपने वेल्थ पे, कुछ कैरियर पे, कुछ मेंटली योगा एक्सरसाइज पे आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट से मिल रहे हैं जो आपका काम खराब कर सके, आपको घुटनों पे ला सके, टिका सके, और आप जो काम कर रहे हैं कि उनसे पूरा बैरिकेटिंग करते हुए, अपने चीज़ को संभालते हुए कि हमें और क्या करना है, ग्रो अप करने के लिए, ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ तो पर्सन कम कॉम्पिटिटर ज़्यादा लग रहे हैं। एक ही क्षेत्र से, एक ही फील्ड से लग रहे हैं लगता है। अब ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स लगता है मेरे हैं जो आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात। देखिए तो ये रिवर्स आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स। जहाँ कहीं भी आपको क्रॉस रोड पे रखे थे, जो भी आपको रास्ता दिखाए थे, खराब रास्ता दिखाए थे, आप जो है आप अपने सही रास्ते को चुनते हुए और सही गलत का फ़र्क करते हुए और अच्छे के रास्ते को चुनाव करते हुए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ऐसा देख रहे हैं। अब जब इतना सॉलिड है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई आपको नहीं है, आप एक्सपर्ट से कंसल्ट कर रहे हैं, अब इनके साथ कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो जो है इनको तो बेचैनी होनी है, फ्रस्ट्रेशन होना है, लाजमी है, बनता है। और बता दें, अरे बाबा, तो ये कहीं दूर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आपसे मिलें, कब वो टाइम ठीक हो, कब मौसम ठीक हो, कब एक दूसरे से मिलना हो, कैसे बातें होगी। अगर आप ही आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, कुछ तो ऐसा हो। और आपके नाराज़गी कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मौसम ख़राब है, आना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा कि सिचुएशन ऐसा हो, अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी जाएंगे तो फिर जो है वही सब चीज़ होगा। तो आएँ कि नहीं आएँ, जाएँ कि नहीं जाएँ, मिले कि नहीं मिले, क्या ही करें, क्योंकि जब आप लोग मिल रहे हैं तो एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, आप निकल के चलते जा रहे हैं। तो अब इनको बार बार डिसरिस्पेक्ट कराना भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनका इंटेंशन क्या है व्यूअर्स की तरफ, इंटेंशन क्या है, इरादे क्या है इस पर्सन का, जिस पर्सन को भी व्यूअर्स रख के आए हैं, देख रहे हैं, बताएं। इतना सारा तो नहीं लेंगे। इंटेंशन क्या है व्यूअर्स की तरफ, प्लीज बताएं। आपकी तरफ फीलिंग्स बहुत आ रहा है, इनको बहुत ज़्यादा प्यार आने लगा है। कोई कारमा था, कोई चीज़ था, कोई भी था, ख़त्म होता हुआ आपकी तरफ एक प्यार, एक झुकाव, एक अट्रैक्शन जो है, आपका गुस्सा, आपका न्यू एक नए तरीके से लाइफ को देखना, एक नए तरीके से अपने आप को कैरी करना। इतना ज़्यादा आप पहले इनोसेंट थे, बचकानी हरकतें थी, हर बातें बोल देते थे, अब जो है कैसे नहीं, किसी भी तरह का ये आपको अगर आपके पास आए तो आपके अंदर से बात नहीं निकलवा सकते हैं।
तो मतलब जैसे जितने आप दूर जा रहे हैं उतनी इनकी बेचैनी बढ़ते जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है, प्यार आ रहा है, यूं कह ले प्यार आ रहा है। तो प्यार आ रहा है इनको, ठीक है। और आप इनको आपके ऊपर प्यार आ रहा है, आपको अपने पैसे पे प्यार आ रहा है, अपने ग्रोथ पे प्यार आ रहा है, अपने कैरियर पे प्यार आ रहा है। ये आपके पीछे भाग रहे हैं और आप कैरियर के पीछे भाग रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो है पहले ये थर्ड पार्टी के पीछे भागते थे, आप इनके पीछे भागते थे, आप कैरियर के पीछे भाग रहे हैं, ये आपके पीछे भाग रहे हैं। तो थर्ड पार्टी तो ऐसे ही रह जाएगी थोड़ा सा मुंह लेके, और इनकी भी तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी। और पता है इनका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन यही लग रहा है, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई ऐसा टाइम चाहते हैं कि आपसे मिले, जो इनके दिल में है वो सारी बातें उड़ेल दे, मतलब कोई बातें छुपाए नहीं। अगर क्या था, कैसा था, जिस भी थर्ड पार्टी थी, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किसके साथ रिश्ता था, कब का रिश्ता था, क्या क्या चीज़ था, ये सब कुछ उड़ेलना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। अब जो है इनका कंट्रोल जो है नहीं हो रहा है, और ये जो है किसी भी तरह का कोई भी चीज़ है सेलिब्रेशन के मोड में है, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं कुछ, जो भी आप कर रहे हैं, और आपका जो सेलिब्रेशन है उसमें आके आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि आपका काम खराब कर सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स है, चीटिंग कर सकते हैं, आपका काम खराब कर सकते हैं। इंटेंशन क्या है? आएंगे, दोस्ती करेंगे, प्यार आ रहा है, कुछ आ रहा है, आपका काम खराब कर सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग, फरेब, मकारीपंथी, कमीनापंथी, जो भी पहले किए थे आपको लग रहा है वही करेंगे। विश्वास इन्होंने खो दिया है, ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई करें, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया? रिवर्स में आया गाइस, देख लो एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ये सब पेंटिकल्स इसलिए आया है कि जो भी उन्नति तरह की ग्रोथ है आप इनको मतलब बताएं कि इनकी वजह से हुआ है, जो भी है आप इनको क्रेडिट दें, है ना। आपके काम में अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं ये, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपका काम खराब करना चाहते हैं ये, आपका काम खराब करना चाहते हैं। बच के रहें इस पर्सन से, जो भी आप कैरियर है, जो भी चीज़ है, जो भी छुपा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर्सन का इंटेंशन आज, इसीलिए आजकल इंटेंशन ले लेते हैं। एक्शन तो छोड़ो, एक्शन तो कुछ निकल के नहीं आता, इंटेंशन ले लेते हैं। पर्सन का इंटेंशन, इरादा आपके लिए क्या है? तो आपके काम को ख़राब करना, आपको फिर से वहीं जीरो पे ले जाना, चीज़ें ख़राब करना। जो भी आप सक्सेस के रास्ते पे जा रहे हैं, आपका काम जो है बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन होगा नहीं। क्वीन ऑफ जार, आप बहुत जो है पेशेंस रखे हुए हैं, अपने काम के लिए भी अपने इमोशन को साइड में करके रखे हैं, बंद करके रखे हैं, पकड़ के रखे हैं। हम तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या तुम तो क्या हवा भी नहीं जान पाया, सोच सकता है कि हम चीज़ क्या, बहुत मिस्ट्री है। ये जो हाई प्रीस्टियस का कार्ड है, आप लोग टैरो बहुत ज़्यादा देखते होंगे, आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं। बहुत लोग टैरो जो जिसमें फ्रीक्वेंसी पकड़ती है वो टैरो देखते हैं, नॉलेज मिला है। और आप जो है, आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप टच से मश नहीं होंगे, थोड़ा सा भी आपको हिलाना अपने जगह से उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है या है। अब देखेंगे कि इस पर्सन का जो भी, और कुछ दूसरे कार्ड से भी थोड़ा 2-4 ही देख लेती हूँ, ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो देखते हैं कि इनके हिडन फीलिंग्स क्या है, छुपी हुई भावना क्या है आपके लिए, क्या कुछ है इनके दिल दिमाग में, क्या कुछ बोलेंगे ये पर्सन आपसे। देखेंगे इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। इनके हिडन फीलिंग्स क्या है, इनकी भावना क्या है, क्या कुछ महसूस करते हैं आपके लिए, क्या कुछ इरादा है। और देखेंगे इनका, यहाँ से भी देखेंगे, शब्दों में पिरो के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं। टैरो से आपने देख लिया, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है, और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। कैरियर को अगर प्रायोरिटी में रखे हैं, प्यार से उब गए हैं, स्पिरिचुअलिटी, पहले स्पिरिचुअल खूब आ रहा था, ठीक है। अब कैरियर ठीक आ रहा है। स्पिरिचुअल क्यों आ रहा था? ताकि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी था, हील होना बहुत ज़रूरी था, वो आया। अब जो है कैरियर बहुत आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा तो सुनते ही हैं सबकी देर सवेर। तो ये जो साल है 24 का, हेटर्स को, दुश्मन को, चाहे कोई भी हो, अच्छा खासा ठोक के जाएंगे, आप परेशान मत ना हो।
बताएं यूनिवर्स ऑल डिवाइन पावर की जो भी है यहाँ तक रीडिंग आए हैं, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की हिडन फीलिंग, छुपी हुई एनर्जी क्या कुछ है व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ दबा के रखे हैं, क्या कुछ बोलना चाहते हैं, बताएं। क्या फीलिंग से कोई कार्ड आया क्या? देखिए आपको जो किए थे वो फीलिंग से, जो टॉर्चर किए थे, किसी भी तरह का टॉर्चर किए थे, देखिए तो बहुत ज़्यादा आपको जो है टॉर्चर किए हैं, ये उनको याद आ रहा है कि किस तरह से किए थे। और तो होता है ना, आप इसीलिए तो आप इस तरह से बैठे हो, आपको हवा नहीं लगने देना चाहते हो कि आप क्या सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं। आप इतना ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस का आप जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मतलब प्यार में आके जो लूट जाते थे और आप लुटा देते थे, इस वक्त तो हमको लगा के तो देखो एक बारी। और बताएं इस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल प्लीज़ बताएं इस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है, प्लीज़ बताएं। क्या कुछ है बताएं। अरे कार्ड है नहीं, इतना तो नहीं लेंगे, बताएं क्या कुछ है। ओके, जो भी आपको जो भी नुकसान किए थे, जो भी तरह का टॉर्चर किए थे, मे बी इन दिनों खुद को भी किए हैं और कर रहे हैं, और जो है उसको भूलना चाहते हैं। ऐसा कोशिश तो कर रहे हैं कि कर लें, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। हिम्मत होना चाहिए खुद को पेन देने के लिए, इतना हिम्मत होना चाहिए खुद को। और किसी तरह का अगर पेन था, इनको चोट लगी थी, जख्म में हुआ था, तो हील हो चुके हैं ये पर्सन। हाथ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम था तो ये हील हो चुके हैं। और बताएं इस पर्सन की क्या कुछ है। तो ब्रोकन रिलेशनशिप, आप लोगों का रिलेशनशिप टूटा हुआ है, सोच रहे हैं, बिखर गया है, सोच रहे हैं उन्होंने बिखारा है, मैं बिखेरा है, कैसे कैसे करके बिखेरा है ये भी सोच रहे हैं। अच्छी बात है भाई, दे रहे हैं दुरुस्त हैं। डिवाइन गाइडेंस उनको मिल रहा है सब कुछ, कि थर्ड पार्टी क्या है, आप क्या है, और कैसे हैं वो, क्या है उनकी नेगेटिविटी क्या है, ये सब चीज़ उनको मिल रहा है। ऐसा लगता है डिवाइन जो है उनको दे रही है। म्यूचुअल लव तो आप दोनों से इस वक्त उनको मिल रहा है, कुछ तो है यहाँ पे। म्यूचुअल लव क्या क्यों आया है, म्यूचुअल लव क्यों आया है, म्यूचुअल लव क्यों आया है। करेज, हिम्मत चाह रहे हैं, हिम्मत चाह रहे हैं आपके जैसा ऑरा में आने के लिए, हिम्मत चाह रहे हैं, करेज इकट्ठा कर रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस आ रहा है कि अगर तो रिलेशनशिप चाहिए तो जो भी नेगेटिविटी, इनकी कुछ जो भी हरकतें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा, आपके ऑरा में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इनके डिवाइन पार्ट है, काउंटर पार्ट है, तो अगर इनको ऐसा लगता है तो इनको कुछ डाउनलोड्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इनको आ रहे हैं। शिवा के भक्त है तो और आ रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तुमको इनके मतलब गलत चीज़ें हैं तो छोड़नी पड़ेगी, सुधारनी पड़ेगी। और थर्ड पार्टी है तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा भी आ रही है, फ्रीक्वेंसी ऐसी आ रही है कि बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। देखिए काम काफ़ी जो है शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, और वाकई अपसेट है, डिस्टर्ब है, कहीं कुछ ना कुछ उलपटांग उलझुल हरकतें कर रहे हैं, लगता है कुछ तो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। जो भी सपने थे, सपनों की दुनिया में थे, अब हकीकत का सामना हो रहा है। पहले अगर ये डे ड्रीमर थे, ड्रीम देखते रहते थे कि अरे हम तो ऐसे करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई भी शॉर्टकट इनके पास था, तो परमात्मा कह रहे हैं कि भाई शॉर्टकट शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, लॉन्ग कट जो होता है लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए पर्सन चाहिए तो उसके लिए एफर्ट लगाओ, खुद को सुधारो, उसके इक्वल बनाओ, फिर आराम से म्यूचुअल लव जितना आप चाहते हो उसी हिसाब से आओ। कोई ब्लैक मैजिक नहीं, इस पे कोई स्पेल वर्क नहीं। मे भी ये बंदा बंदी जो भी है ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से आपको खींचे थे, तो इस वक्त जो है पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा, डिजाओ जैसा कुछ फीलिंग्स आती थी इनको, तो इस वक्त जो है परमात्मा जो है उनको, वो देखो परमात्मा जो है वो चीज़ जो है इनको समझा रही है। कुछ उल्टी पटांग हरकतें कर रहे हैं, वाइब्रेशन वैसा ही था। ट्राइंग टू फॉरगेटिंग, आपको भूलने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखिए साइकिक हेल्प चाहिए, उनको लगता है कि अगर आप टैरो रीडर है, कुछ है, टैरो रीडिंग देखते हैं, कुछ है, उनको शायद पता चला है, तो उनको लगता है चल यार एक रीडिंग हम भी करवा लेते हैं, देखें हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा। ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझते थे
तो जर्नी करने की सोच रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि आपके साथ मिलना लाइफ में एक जर्नी के समान है। कुछ इनको डाउन, या फिर ये साइकिक लिए हैं, साइकिक हेल्प लिए हैं, भूलने की कोशिश की है, मे बी ये साइकिक हेल्प लिए हैं या लेना चाह रहे हैं। तो जो लोग लिए हैं मे बी उनको किसी टैरो रीडर कोई साइकिक बताए हैं कि भाई आप ये जो लाइफ है ना, ये भी जर्नी है, कौन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या कुछ होगा, क्या है, मे बी इनको कुछ तो गाइडलाइन मिला है। ठीक है, फेडेड देखिए किस्मत में है ना। तो कोई साइकिक हेल्प इनको मिला है, समझ में आ रहा है, टैरो से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, टैरो यहाँ पे है। तो मे भी इनको मिला है कि भाई किस्मत में होते हैं और समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसा रीडिंग आया है। और देख लेंगे एक दो बस, अब जो है इसको मैं कंक्लूड करूँगी। तो बताएं और क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की, और एक दो कार्ड दे दीजिए। सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मैसेज अनसेंड आना ही नहीं है, जब करना ही नहीं है मैसेज। हो सकता है आप लोगों ने इनको ब्लॉक कर दिया है, तो कुछ हो सकता है, कुछ मुझे अभी आ रहा है कि किसी के पास गए थे कि भाई आप अनब्लॉक कर दे, ब्लॉक कर दिए तो अनब्लॉक करो, कुछ करो। तो ठीक ठाक पर्सन के पास गए होंगे, जेन्यून पर्सन के पास गए होंगे, बोले होंगे कि भाई शॉर्टकट से शॉर्टकट मिलता है, लॉन्ग कट से लॉन्ग कट मिलता है। अगर अनब्लॉक कर भी देंगे तो थोड़े समय के लिए करेंगे, फिर ब्लॉक कर देंगे, तो क्यों ना सुधर जाओ। तो इस वक्त जो है कुछ मैसेज लिखे हैं, रखे हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपको। देखिए डिवाइन टाइमिंग, तो डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, कुछ मैसेजेस लिख के, मतलब एक यहाँ पे आते आते थोड़ा सा इनका वाइब्रेशन चेंज नज़र आ रहा है मुझे। देखिए इनोसेंट, आपके इनोसेंसी को कैसे इन्होंने तमाशा बनाया, मजाक बनाया, ये सब चीज़ इनको समझ में आ रहा है। और समय जो होता है ना, पलट के ज़रूर आता है। जो भी अच्छा किए हैं, आपने अच्छा किए थे इनोसेंसी से, तो आपको उन्नति तरक्की ग्रोथ आ रहा है। इन्होंने ख़राब किए थे तो मे भी टफ टाइम देख रहे हैं, इसीलिए भी आप इनको बहुत याद आ रहे हैं। देखिए वो गॉड परजवेरेंस, तो वाकई ये टफ टाइम देख रहे हैं, बुरा समय देख रहे हैं, तभी ये साइकिक के पास गए हैं हेल्प लेने के लिए। तो इस वक्त बहुत चैलेंजिंग, बहुत ऑब्स्टिकल्स इनके लाइफ में है, चाहे रिलेशन हो, कैरियर हो, कहीं भी हो। तब ये गए थे तो वहाँ आपकी भी जिक्र हो जाएगी, रिलेशन का भी जिक्र हो जाता है। एक और आ रहा है, तो क्या हुआ, तो उस तरह से निकल के आ रहा है। देखिए फ्रीडम, तो इनको बहुत, अगर इनको फ्रीडम चाहिए था, जो खुला आज़ादी चाहिए था, दूर भागते थे, तरह तरह की पूरी दुनिया में घूमना चाहते थे, मैरिज किए थे। आप पहले ही बता दें कि आप लोग मैरिड होंगे, तो यहाँ पे वो चीज़ें इनको भारी पड़ी है, और वो चीज़ें जो है काफ़ी दूर कर दिया है ना। उनका फ्रीडम, उनकी आज़ादी उनको भारी पड़ गई। अपोलॉजी, माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है किसी पर्सन ने, रीडर ने, किसी साइकिक ने कहा हो कि जाके माफ़ी मांग लो, कुछ तो गुनाह कम हो जाएगा, कुछ तो कर्मा कम हो जाएगा। किसी ने मे भी समझाए हैं, कुछ तो अनसेंट मैसेज लिख रहे हैं, हो सकता है माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ डिवाइन मैसेजेस भी आ रहे हैं, डाउनलोड्स भी आ रहे हैं, तो इनको इस वक्त आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और जो भी कंपटीशन था उसके बारे में शायद माफ़ी इसको देखेंगे। कंपटीशन मैंने बोली थी ना, कंपटीशन आपको नीचे दिखाना, आपको ये करके रखना। देखिए कंपटीशन आ गया, कंपटीशन क्लेरिफाइड, प्लीज क्लेरिफाइड, कंपटीशन क्यों है यहाँ पे। ये विश ऐसे आ गया यार, क्या बोले। मे बी आपका विश है कि आप इनसे आगे निकल जाओ, या इनका विश था कि यह हमेशा आपसे आगे रहे। ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार। कंपटीशन एंड विश क्लैरिफाइड प्लीज। रोमांटिक फीलिंग्स, तो अगर ये कंपटीशन रखते थे तो मे भी किसी ने बताया है कि भाई कंपटीशन छोड़ दो, प्यार में जब जाओ तो प्यार वाले के बन के जाओ। कंपटीशन है तो कॉम्पिटिटर के साथ कंपटीशन रखो। जब आप बिजनेस की, जॉब की, कैरियर की बातें करते हैं तो वहां तक रखो। प्राइवेट लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को ये मिक्स करते थे। जो भी पर्सन थे ये आपको बाहर में भी वही चीज, अंदर भी वही चीज लेके आते थे, अलग नहीं कर पाते थे। आप इनसे अच्छा करते थे, आपका नाम होता था, आप ऊपर जाएंगे, इनको बर्दाश्त नहीं होता था। तो शायद किसी ने समझाए होंगे, तो अब ये विश मांग रहे हैं कि वो जो इनके अंदर का जो भावना है वो चेंज हो जाए। जब आपके पास आए तो कंपटीशन के भावना से ना देखे, रोमांटिक फीलिंग्स आए। ऐसा कुछ मुझे आ रहा है कि ऐसी कुछ शायद इनके इरादे हैं। एक और लेंगे, एक और लेंगे, ऐसा लग रहा है। आपको आते ही ना कॉम्पिटिटर के देखते थे कि आप इनको कॉम्पिटिटर हो, आप इनको तगड़ा देते हो, मतलब एक अच्छा खासा आप जो है देते। देखो रनर एंड चेजर, तो ये चाहते थे कि आपको हमेशा आप इनके पीछे पीछे भागते रहो, लेकिन टाइम उल्टा हो गया है। सेक्रीफाइस, तो आपने जो किया है ठीक है, ले रहे हैं चीज़ों को। विश है इनका ये है कि पहले जैसा, अब ये कार्ड आने से ये चेंज हो गया।
ये अब इनका विश है कि आप जो है पहले जैसा इनको प्यार करें, पहले जैसा इनके साथ रहें, आप इनको अपने पीछे ना भगाएं। कंपटीशन अब जो है कैरियर की जगह रहेगा और प्यार की जगह रहेगा। अपने आप को हम चेंज करेंगे, कभी भी तुम्हारा क्षेत्र अलग है, हमारा क्षेत्र अलग है, तुम्हारा वर्क अलग है, हमारा वर्क अलग है। तो जो लोग भी कंपटीशन में कैरियर की जगह पे अगर आप लोगों ने प्यार हुआ था, कुछ हुआ था, तो इस पर्सन को जो है अब वो माफ़ी मांगेंगे, कुछ बोलेंगे। अब जैसे तो कलेक्टिव रीडिंग है, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि बहुत मिला जुला यहाँ पे वाइब्रेशन आ रहा है। ठीक है, कुछ माफ़ी मांगने वाले हैं, कुछ लोग सुधरने वाले हैं, कुछ लोग जो है नहीं सुधरने वाले हैं। साफ साफ कह देती हूँ कि क्या मिला जुला आ रहा है, मिला जुला ही आ रहा है। कुछ लोग अकड़ू है, बदला लेने की भावना में है। कुछ लोगों का ग्रुप जो है जो सुधरना चाहते हैं, साइकिक हेल्प लिए हैं। कुछ लोग है अपने आप को ही साइकिक समझते हैं कि हम जो कहेंगे वही होगा। और कुछ लोग जो हैं बैलेंस बनाना चाहते हैं कि वर्क प्लेस वाला रिलेशनशिप, प्राइवेट पे मतलब पर्सनल एंड पर्सनल लाइफ, और प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में प्यार, मान सम्मान, लवर जैसा, फैमिलियर जैसा, और प्रोफेशन में आओ तो एज अ प्रोफेशन काम करो। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे मिली जुली आ रही है। तो जिनको जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। जिनको जिसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।